يا الله. आज मैं बहुत उदास हूँ और रो रहा हूँ पूरा विश्व और मेरा देश आपका। आभारी है एक पुरानी कहानी है यहूदियों और मुसलमानों की बीच हमेशा से दुश्मनी रही है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में मुसलमानों ने इसे इजरायली सैनिकों को दे दिया। हमारे उन्हें अपने देश फिलिस्तीन में और फिलिस्तीनियों के बीच शरण दी और उन्होंने वहां और आतंकवाद किया। आतंकवाद कराने वे फिलिस्तीन में हुए और मुसलमानों के बीच रहे और यह षड्यंत्र और गद्दारी करते रहे। बाद में उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और अमेरिका के साथ मिलाकर यह षड्यंत्र कराना शुरू कर दिया। आज फिलिस्तीन की यह हालत है। इन यहूदियों ने उन्हें सारे मार डाला और बूढ़े बच्चे और महिलाओं उन्होंने सभी नौजवानों को मार डाला और बम और बारूद से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए। अब यह बात मासूम बच्चों को मारने के बाद उन्होंने आतंकवादियों को मार डाला है। लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि वे देशद्रोही हैं। दुख इस बात का है कि एक बेहतर मुस्लिम देश होने के बावजूद में चुप है। मुझे लगाता है कि ये मुसलमान नहीं है बल्कि ये कायर पैदा हो गए हैं। यहाँ तक तो मुस्लिम देश में सब ठीक था, लेकिन ये भारत के कुछ और भक्त हैं जो वहाँ यहूदियों का समर्थन कर रहे हैं। वे अपने देश में हिंदुओं की रक्षा के नाम और मुसलमानों को मारते हैं और जिन्हें काटा कर खा जाते हैं। यहूदी जो भी लोगों का कत्ल करते हैं और कहते हैं कि वे मूर्ति पूजा करते हैं। ऐसा करने वाले को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। हिंदू हम उन्हें अपना पिता कहते हैं। यह एक पुरानी कहावत है। यहूदियों और मुसलमानों के बीच हमेशा से दुश्मनी रही है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में मुसलमानों ने इसे इजरायली यहूदियों को दे दिया। हमारे उन्हें अपने देश फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के बीच शरण दी और उन्होंने वहां और आतंकवाद किया और आतंकवाद कराने के बाद वे फिलिस्तीन में हुए और मुसलमानों के बीच रहे और ये साजिश और गद्दारी करते रहे। बाद में उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और अमेरिका के साथ मिलाकर ये साजिश कराने लगे। आज फिलिस्तीन की यह हालत है। इन यहूदियों ने उन्हें सारे यहाँ मार डाला और के बीच रहे और ये साजिश और गद्दारी करते रहे। बाद में उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और अमेरिका के साथ मिलाकर साजिश कराने लगे। आज फिलिस्तीन की ये हालत है। इन बरसा की सरजमीन पर जहाँ दर्द की दस्तान है, फिलिस्तीनियों की आंखों में आंसुओं की दस्तान है। उनकी जिंदगी आसरीली बस्तियों के सही में गुजर रही है। लीचन की आवाज दुनिया तक ने पहुंचती, मगर भी कलर और गजा की पति उनकी सरजमीन है। लीचन असरीली हुकूमत उनकी जंजीरों को कंट्रोल करती है। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश आए रोज की जाती है, लीचन इसकी हमत कभी नहीं टूटती। यरूशलेम का तख्तास तीनों मज़ाहिब में मुश्तरक है। लीचन असरीली दुश्मन इस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है।
हिंदुस्तान की सरजमीन पर जहां धर्म की बात की जाती है, लेकिन मुसलमानों पर जुल्म एक नई दास्तान लगता है। कई के तहफिज के नाम पर उनकी जंगों का खतरा है, लेकिन उनकी आवाज पक्की तभी हुई है हिंदू मुस्लिम बगैर एक हवा पर। लेकिन असली की हमायत ने इस हवा को चकना छोड़ कर दिया। मुसलमानों की आवाज एक है, हमारी जिंदगी, हमारी जमीन, हमारी आवाज। इस गाने में फिलसफी और हिंदुस्तान में मुसलमानों की जदोजहद को उजागर किया गया है और उनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की।